नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। अगर आपको याद होगा 2020 नवंबर में जो हमारी यहाँ की हुकूमत है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर लैंड है, जो हमारी ज़राती ज़मीन है, इसको जो है किसी भी सूरत में जो फ़रोख्त नहीं किया दिया जाएगा, इसको बचाया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त कुछ कवानीन में तरमीम भी की थी, लैंड लॉज भी लाए थे, और उस वक्त ये लोगों को एक किस्म का, उसको हिंदी में आश्वासन कहते हैं, दिया गया है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो हमारी है उसको किसी भी सूरत में गैर एग्रीकल्चर काम के लिए, गैर ज़राती काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बट अचानक से अभी हाल ही में सरकार ने एक और फैसला ले लिया, उल्टा इसका हो गया कि अब सरकार ने यह फैसला किया कि जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके स्क्रीन पे एक ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 174-JK-REV ऑफ 2021 डेटेड 28/12/2021। इस ऑर्डर में लिखा है कि व्हेयरएज एडेप्टेशन ऑर्डर SO 3808E डेटेड 26/10/2020 issued by Ministry of Home Affairs, Government of India, Section 133A had been inserted in Jammu and Kashmir Land Revenue Act, Samvat 1996, which provides restriction on conversion of agricultural land and process for permission of non-agriculture use, and provides as under: subject to procedure notified in subsection 4 number, no land used for agriculture purpose shall be used for any non-agricultural purpose except with the permission of district collector। ये लंबा चौड़ा ऑर्डर है, मैंने खाली इसका ऊपर का जो मेन इसका जो मगज था उस ऑर्डर का, जो पहले निकला था 2020 के अंदर। असल में वो ऑर्डर 26 अक्टूबर 2020 को आया था, फिर नवंबर में उसकी तशहीर हुई थी यहाँ पे, उस हवाले से अखबारात में स्टोरीज वगैरह आई थी। उसमें लिखा था कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है अगर कलेक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर उसकी इजाजत दें। अब जो है सरकार ने नया ऑर्डर आया, यही ऑर्डर है, नीचे लिखा है इसमें साफ साफ, अगर आप नीचे जाएंगे इसका लास्ट पैरा आप देखेंगे, नाउ देयरफॉर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 141 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट संवात 1996, the government hereby directs that district collector, while exercising powers under section 133A of the act, shall not grant permission for conversion of land more than 12.5 standard acres in accordance with procedure notified by the board in this behalf। अब बताया गया कि अगर 12.5 एकड़ से ज्यादा है तो तब इजाजत नहीं मिल सकती है, 12.5 एकड़ से कम है तो इजाजत दी जा सकती है कि एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है। नाजरीन, 1 एकड़ होता है 8 कनाल, 12.5 एकड़ का मतलब है 100 कनाल। इस ऑर्डर के हिसाब से अगर 100 कनाल से ज्यादा जमीन का कन्वर्जन करना है तब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इजाजत नहीं देंगे, बट उससे कम अगर करना है 50 कनाल, 30 कनाल, 40 कनाल, 90 कनाल, 80 कनाल, तब उसकी इजाजत आपको मिल सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी एग्रीकल्चर जमीन जो है अब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वहां बिल्डिंगें बन सकती है, वहां शॉपिंग मॉल बन सकते हैं, वहां फैक्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, वहां इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है। अगर हमारी स्टेट का एरिया बहुत ज्यादा होता, खासकर अगर हम कश्मीर वैली की बात करें, हमारा एरिया कितना है? 125 किलोमीटर इंटू 35 किलोमीटर्स,
इसी में हमारी रेलवेज भी हैं, हाईवेज भी हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स भी हैं, इसमें हमारे गैरिजन्स भी हैं, आर्मी के कैंप्स भी हैं, इसमें हमारे स्कूल्स भी हैं, अस्पताल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, दरिया भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं, लेक्स भी हैं। अब कितना बनाएंगे इसमें आप? और हमारी एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग इतनी कम हो चुकी है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक न्यूज आइटम आ रहा है, ये जुलाई 2020 में पब्लिश हुआ था। कश्मीर एग्रीकल्चर लैंड श्रिंक्स टू 389,000 हेक्टेयर्स। उसका मतलब है कि तकरीबन 78 लाख कनाल, 78 लाख कनाल जो है श्रिंक हो चुकी है हमारी एग्रीकल्चरल लैंड पिछले 25-30 सालों के अंदर। उसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें, अगर आप उसका ग्राफ देखेंगे, अपने स्क्रीन पे देखिए 2005 में क्या पोजीशन थी, 2005 से पहले क्या पोजीशन थी। 0.37 हेक्टेयर्स जम्मू कश्मीर की एवरेज ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग थी उस वक्त। 2001, 2005, 2010, 2015 लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस हुआ 2015-16 में, और 2015-16 में कितना नीचे ये ग्राफ आ चुका है, 0.330। बहुत कम। 1 हेक्टेयर होता है 20 कनाल, आधा हेक्टेयर होता है 0.50 होता है 10 कनाल। 0.33 क्या है? और ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियली बोला जाता है कि ये उससे भी नीचे है। हमारी एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग जम्मू कश्मीर की रह गई है महज 4 कनाल से भी कम। अगर हम बात करें रामबन, रियासी, किश्तवाड़ और डोडा की, जो पहाड़ी जिले हमारे हैं, वहां पे तो इससे भी कम है, क्योंकि वहां पे लैंड होल्डिंग है ही नहीं कुछ। पहाड़ हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ हैं। एक घर वाले के पास, एक एग्रीकल्चर फैमिली, क्या बोल सकते हैं, बिलो मार्जिनल हम उसको फार्मर्स बोल सकते हैं। यहां तो मार्जिनल फार्मर्स की बात की जा सकती है, जिनके पास 1 हेक्टेयर होता है, उनको मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का किसान तो बिलो मार्जिनल फार्मर है। उसके लिए कोई नई डेफिनेशन हमको निकालनी पड़ेगी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री को। और जिस जगह पे, जिस रियासत में, जिस यूनियन टेरिटरी में इतनी कम लैंड होल्डिंग हो, 4 कनाल, आधा एकड़, या रामबन, किश्तवाड़, डोडा में आप जाएं, या पोगल परिस्तान साइड में 1.5 कनाल, 1 कनाल लोगों के पास जमीनें हैं। इन हालात में आपको जमीन बचानी है कि जमीन का कन्वर्जन करना है? हमने डैम बनाए किश्तवाड़, डोडा, अपने रामबन इलाके में, हमने पावर के प्रोजेक्ट बनाए, हमने जंगल काटा, हमने इतना लैंड ट्रांसफर किया, चाहे हाईवेज के लिए, रेलवेज के लिए, चाहे एयरपोर्ट्स के लिए। हम कितना लैंड ट्रांसफर कर सकेंगे? हमने जंगलात की जमीन अभी रिसेंटली ट्रांसफर की यहां गुलमर्ग इलाके में आर्मी के लिए। हमने सोनमर्ग में लैंड ट्रांसफर कर ली। हमने श्रीनगर, जो श्रीनगर अपना रिंग रोड है, उसके लिए हमने 5,500 कनाल जमीन खाली बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर की। हमने बारामूला में उसके लिए लैंड ट्रांसफर की। हमने जम्मू में, सांबा, कठुआ में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी ज्यादा लैंड ट्रांसफर कर ली। चलिए, वो क्या बोलते हैं, हमारी जरूरियात भी है, बट इसका मतलब नहीं है कि हम एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर कर देंगे और हमारे पास रहेगा क्या बाद में। इस प्रोग्राम के जरिए से मैं हुकाम से अपील करना चाहूंगा कि आप इस मसले का बिल्कुल संजीदगी से इस पे गौर कीजिए, और कोई भी डिसीजन जब आप लेते हैं, इसमें स्टेक होल्डर्स को साथ ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है यहां पे, हमारे पास कोई पॉलिटिकल सेटअप नहीं है यहां पे। क्या ब्यूरोक्रेट हमारे लिए फैसला कर सकते हैं विदाउट कंसल्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स? जो हमारे किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे एप्पल ग्रोवर्स हैं। आप बोलते हैं यहां की सब्जियों को तो दुबई लिया जाएगा, यहां के सेबों को तो दुबई में फरोख्त किया जाएगा। जब हमारे पास सेब के बाग रहेंगे नहीं, जब हमारे पास सब्जियों के खेत रहेंगे नहीं, हम क्या करेंगे फिर? मैं अपील करना चाहूंगा हुकाम से कि वो उस इशू का संजीदा नोटिस लें। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।